हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग 9th क्लास का प्रथम पाठ पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत का, जिसका नाम है ईश स्तुति। सबसे पहले हम लोग पाठ का परिचय प्राप्त करें। ऊपर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। उपनिषदः भगवत गीता चेति जीवनस्य अभ्युदयाय विकसिताः अमूल्या ग्रंथाः। मतलब उपनिषदः और भगवत गीता, उपनिषद और भगवत गीता, ये जो दोनों हैं, दोनों ही जीवन के अभ्युदय और अभ्युदय के लिए, मानव जीवन के अभ्युदय के लिए विकसित किए गए अमूल्य ग्रंथ हैं। उपनिषदः अनेकेषां ऋषीणां विचारान् प्रकटयन्ति। उपनिषद में अनेक ऋषियों के विचारों को प्रकट किया गया है। भगवत गीता तो केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य, और भगवत गीता में सिर्फ योगेश्वर कृष्ण का संदेश दिया गया है। भगवत गीता में उभयत्रापि परमात्मनः सर्वशक्ति संपन्नता दर्शिता। दोनों ही में परमात्मा को सर्वशक्ति संपन्न दर्शाया गया है। अस्मिन् पाठे तस्यैव परमेश्वरस्य स्तुतिः वर्तते। इस पाठ में उसी परमेश्वर की स्तुति है। तो अब हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे, इसमें दिए गए मंत्रों को जानेंगे और उसके बाद फिर उनका अर्थ भी जानेंगे। सबसे पहला यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदं ब्रह्माणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन। जहाँ मन वाणी के साथ ब्रह्म को न पाकर लौट जाती है, अर्थात जिस ईश्वर को हम वाणी और मन के द्वारा भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उस आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानने वाला कहीं भी भयभीत नहीं होता है, कहीं भी डरता नहीं है। दूसरा है असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। अर्थात हे ईश्वर, हमें बुरे कर्मों से अच्छे कर्मों की ओर ले चलो, असत से सद की ओर। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर्मा अमृतम गमय, अर्थात हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। अलग अलग उपनिषद से लिया गया, जैसे आप देख सकते हैं बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है ये मंत्र। अगला है एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च। अर्थात एक ही ईश्वर है जो सभी प्राणियों में, सभी पदार्थों में छिपा हुआ है। सर्वव्यापी, हर जगह पाया जाने वाला सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट। सर्वभूतांतरात्मा, सभी जीवों के अंतरात्मा में, सभी प्राणियों के अंतरात्मा में रहने वाले हैं। कर्माध्यक्ष, कर्मों के ऊपर नियंत्रण रखने वाले। सर्वभूतादिवास, सभी पदार्थों में निवास करने वाले। साक्षी, अर्थात गवाह। साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च, जो निर्गुण रूप में चैतन्य रूप साक्षी हैं। निर्गुण रूप में वही सिर्फ चैतन्य रूप साक्षी हैं, गवाह हैं, हर एक चीज़ के गवाह हैं।
ये श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया मंत्र है। अगला जो मंत्र है गीता से, भगवत गीता से लिया गया है। इसमें है, इसको हम लोग समझें। त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वित्तासि विद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम। त्वमादिदेव, तुम ही आदि हो, आदिदेव हो। पुरुषः पुराण, तुम ही हे देवता, तुम ही सबसे आदिदेव हो, सबसे पुरातन पुरुष हो। तुम ही इस संसार में सबसे बड़े निधान अर्थात आश्रय हो। वेत्तासि, सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने वाले हो। वेद्यम, जानने योग्य हो। विद्यम च परम च धाम, सबसे श्रेष्ठ सबसे बड़ा धाम हो। त्वया ततं विश्व अनंत रूपम, तुम्हारे द्वारा ही यह विश्व अनंत रूप में फैला हुआ है, व्याप्त है। अर्थात तुम ही इस संसार, यह संसार, तुम ही इस संसार में विभिन्न रूपों में प्रकट हो। अर्थात तुम ही ने इस संसार की रचना किया है, आप ही ने इस संसार की रचना की है। हम लोग आप बोलेंगे तो उनसे अच्छा रहेगा, ताकि आदर सूचक शब्द लगे। उसके बाद है त्वमादिदेव पुरुषः पुराण, ये तो हो ही गया। इसके बाद अगला भी गीता से ही लिया हुआ है। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। अर्थात हे ईश्वर, तुम्हें पीछे से नमस्कार है, तुम्हें आगे से नमस्कार है, तुम्हें पीछे से नमस्कार है, तुम्हें सब ओर से नमस्कार है, क्योंकि तुम ही अनंत शक्तिशाली, क्योंकि आप ही अनंत शक्तिशाली और अनुपम पराक्रमी हो। सर्वम समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः, सबको अपने में ही विलीन कर लेते हैं, अर्थात सभी रूपों में आप ही हैं, आप ही सर्वरूप हैं। तो इस प्रकार से आपने विभिन्न श्लोकों का अर्थ जाना। अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए, शब्दार्थ है, शब्दार्थ भी आप लोग देख लेंगे। मौखिक तो मुँह से जवाब देने वाला है। इसके बाद है लिखित का हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे ज़रा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको लिखित प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। पहला है संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करना है। जैसे कुतश्चन है, कुतः जोर चन, आप देख सकते हैं। आपको प्रथम पाठ का सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिखे गए हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं सबको, और फिर मैं समझा दे रहा हूँ। पहला का सबका संधि विच्छेद दिया गया है। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इसमें कहा गया प्रकृति प्रत्यय विच्छेदम कुरुते, प्रकृति और प्रत्यय को अलग करने से अप्राप्य, अप्राप्य अ जोर प्र जोर आप जोर लिया अलग अलग किया गया है। न्यो है, इसमें निगेटिव अर्थ निकालता है अ। वैसे ही अगला है विद्वान, तो विद्वान का क्या है, विद और क्षत्रिय, प्रकृति अलग और प्रत्यय क्षत्रिय प्रत्यय इसमें अलग अलग किया गया है। इसी प्रकार से किसमें क्या है, प्रकृति और प्रत्यय उनको अलग किया गया है। उसके बाद है समास विग्रहम कुरुत, तीसरा सर्वभूतेषु, समास को विग्रह करना है, यानी समस्त पद को अलग अलग करना है। तो जैसे पहला आपने देखा सर्वभूतेषु, तो इसका भी उत्तर लिखा है सर्वाणि भूतानि तेषु, आप देख सकते हैं। ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। उसी प्रकार से है अन्य, उनको भी आप देख सकते हैं।
उसका रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो ये तो आप किताब से ही कर सकते हैं, पाठ से ही कर सकते हैं। कुछ अंश दिया हुआ है, कुछ अंश छोटा हुआ है। जैसे डैश माँ सदगमय, तो आप देख सकते हैं पीछे कि इसमें क्या भराएगा। तो असतो माँ सदगमय, तो असतो भरा जाएगा उसमें। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर खुद लिख सकते हैं, पाठ से ही लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है 5 नंबर, अधो निर्दिष्टानां पदानां स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुत। नीचे निर्देशित किए गए पदों से आपको अपना वाक्य बनाना है, उस अपने वाक्य में उनका प्रयोग करना है। जैसे विभेति है तो विभेति से एक वाक्य बना देना है। तो ये वाक्य तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, इसलिए इसका उत्तर इसमें लिखा हुआ है। जैसे सह सर्पात विभेति, वह सांप से डरता है। इस प्रकार से अन्य शब्दों से भी आप बना सकते हैं। ऐसे आपको वाक्य बनाने के लिए एग्ज़ाम में आता नहीं है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप इनको बनाकर अभ्यास कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस चैप्टर को अच्छा से समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप लोग इनके अर्थों को खुद से हिंदी में लिखेंगे और इसके बाद फिर इनको बार बार पढ़ के इनका अर्थ समझते हुए, याद करते हुए और प्रश्नोत्तर को भी आप बना सकते हैं। इसी के साथ ये पहला चैप्टर जो है ईश अशुक्ति समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगला पाठ हम लोग फिर अध्ययन करेंगे। आपको अगर ये अच्छा लगा हो पाठ पढ़ना तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।